मैं आपको वास्तविकता बताना चाहता हूं, ज्योतिष कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ, 16 के पार्श्वनाथ भगवान इनसे जो चाहो वो काम ये करा सकते। ये जिनेंद्र प्रभु, वीरराज प्रभु, इनमें वो ताकत है। देव शास्त्र गुरु वे वास्तुविज्ञ हैं और वो दोषी हैं कि इनके सामने विश्व के सारे दोषी और वास्तु विज्ञान हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन आपको विश्वास नहीं हुआ क्योंकि नोट देते नहीं है। अगर 16 के पास में भगवान रेट शुरू कर दे कि मेरे 1 लाख रुपए रखो और तो हम तुम्हारा कुत्था पहनेंगे तो लाल नहीं जाएगी। अभी फ्री में काम करते हैं, ये गड़बड़ करते हैं हमारे लोग। बातें थोड़ी सी आपको, क्योंकि जो जितनी महंगी चीज होगी उसकी ज्यादा वैल्यू है और सस्ती चीज। कोई डॉक्टर की फीस हाई है अहमदाबाद में तो डॉक्टर साहब और उसने कम फीस ली है, कम चार्ज किया है, अरे वो ठीक है, क्या है क्या है? उसने फीस क्या ली और चार्ज क्या लिया, अरे वो तो अरे ठीक है। वो हाई चार्ज हो तो स्टैंडर्ड और लगता है हाँ कोई ट्रीटमेंट हो रहा है। ये आज भोक्ता की ऐसी मनोवृत्ति बन गई है। ये सारे लोग सरकारी स्कूल में पढ़े और आज सरकारी स्कूल में और एक समाज भी बैठ नहीं देगा, शादी विवाह होना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी मानसिकता लोगों की बन गई। स्टैंडर्ड के चक्कर में हाई स्टैंडर्ड हो जिसका एक बार मार के चल जाए बस फिर तो सेठ जी से जितना डोनेशन निकलवा लो। मेरी बात है आपको, लेकिन स्थिति आपको बताना चाहिए। ज्योतिष कुछ नहीं कर सकता है, ये आपसे कहना चाहता हूं। ज्योतिष बता सकता है खाली, लेकिन आपकी पंच परमेष्ठी की भक्ति, आपकी पूजन, आपके व्रत, आपके उपवास, ये शनि ग्रह को भी गुरु बना सकते हैं। ये असुर ग्रहों को भी शुभ बनाने के लिए देव शास्त्र गुरु की भक्ति, व्रत, उपवास, संयम की साधना, ये सारी रेखाओं को, अशुभ रेखाओं को शुभ बना सकती है। लेकिन आपका विश्वास कितना हो पाएगा ये विचार है। काल को भी जैन दर्शन में चीन कौन क्या करता है नहीं करता है ये और बहुत तरह की। शनि देवता, कल सैटरडे था, कल शनि देवता की जो बहुमान और जो उनका सम्मान होता था, शेष 6 दिन तो शनि देवता चुपचाप आईसीयू बैंक में चुपचाप पड़े रहते। तो शनिवार को इनकी पूछताछ होती है क्या हकीकत क्या है? हमारे अशुभ कर्म का उदय चलता है और हर व्यक्ति आजकल परेशान है। मेरे पास वर्ल्ड इस तरह के लोग आते हैं, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड तक की समस्या में लेके आए। मैं कोई तंत्र मन लेता, हाँ परमात्मा का नाम और सास और धैर्य, उनका विल पावर, उनकी सोच बदलने का हम लोग प्रयास करें। धर्म क्या है? सोच चेंज करना। मुझे कुछ बच्चों के लिए, युवाओं के लिए आज विशेष कुछ बात करनी है और विषय बड़ा दार्शनिक। तो खैर भाग्य पुरुषार्थ की बात पर अपन आए। वास्तु विज्ञान इसका केवल 10%, 20% जाया जाता है। 10-5% इसका स्कूल में नकार नहीं रहा हूं। और वास्तु विज्ञान कोई चीज अस्त व्यस्त है उसे व्यवस्थित करने का नाम वास्तु विज्ञान। ये तोड़ फोड़ कराना ये वास्तु विज्ञान का उद्देश्य है। कोई भी समस्या आपके जीवन में इसे कैसे व्यवस्थित करना है ये उद्देश्य। वास्तु विज्ञान से विचार लेना चाहिए, लेकिन सब कुछ वास्तु विज्ञान नहीं है। प्रबल पुण्य कर्म का उदय है। आपके कितने पूर्वज इसी मकान में रह गए, इसी दुकान से कितने बहू बेटों की शादी हो गई। और आज वास्तु विज्ञान व्यापार
भी पार गए, न सेठ सुदर्शन रहे न सेठ धनंजय रहे, अब तो हम 7 किलो रह गए हैं। और जो हमें मिलना चाहिए हम ले लिया। भक्ति में शक्ति बड़ी, निज गुण दे प्रगटा। भक्ति में शक्ति बड़ी, निज गुण दे प्रगटा। लोक सुख की बात क्या, शिव सुख दे दर्शाए भैया, शिव सुख दे दर्शाए। परमात्मा की भक्ति जब लौकिक जीवन में, परमात्मा के क्षेत्र में परमात्मा 3 लोक की प्रॉपर्टी, 3 लोक का राष्ट्रपति, 3 लोक का प्रधानमंत्री भगवान की भक्ति बना सकती है, तो तुम घर के मालिक नहीं बन पाओगे क्या? संसार की छोटी मोटी चीजें तुम्हारे लिए असंभव है। जो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दे उसका नाम है परमात्मा की भक्ति, वितरागों की भक्ति। और बुरा नहीं माने, आप तो दिन रात सौभाग्य को दुर्भाग्य में बनाने के बहुत बड़े डॉक्टरेट हैं। आपका काम कैसे मेरे शुभ कर्म मेरा पुण्य पाप में कैसे बदले। आप ऐसा तो नहीं करते हैं। सोच मैं दिन रात एक बीमारी होगी, अब दिन रात माना करती मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ। माना भगवान की फिरे या नहीं फिरे, कोई एक बार बहम डाल दे डॉक्टर, लगता है गड़बड़। एक्सरा और अल्ट्रासाउंड का फलाम चेकअप में ही पूरा परिवार निपट जाता है। ये आज की स्थिति आपको बता। एक दिन मैंने आपसे चर्चा की थी, नाम ले तो सब दुख मिट जाए। ये परमात्मा रूपी बहुत बड़ा मेडिसिन है, जिसका आज मीडिया के माध्यम से, पिक्चरों के माध्यम से, अन्य के माध्यम से उपहास और मजाक कराया जाता है। ऐसा नहीं है। आस्था श्रद्धा, अब बीमारी कई तरह की है, समस्याएं कई तरह की है। मैंने बताया था आपको वोल्टेज, अब 30 वाट के वोल्टेज से और बड़ी फैक्ट्री आप चलाना चाहें, जितना पावर होगा उसी तरह से औषधियों का अपना महत्व है, दवाइयों का, मेडिसिन का अपना महत्व मैंने नकार नहीं रहा हूं, लेकिन इन सब चीज के साथ पुण्य कर्म का अंतरंग उदय है, सातों वेदनी है। तो अपोलो हॉस्पिटल और बड़े बड़े ट्रीटमेंट विदेशी सफल होंगे, और पाप कर्म का असाता वेदनी का उदय है, तो कोई भी विश्व के डॉक्टर और मेडिसिन नहीं बचा सकती। सुरे असुरे खगाथे बजे थे, मृग जो हरि डाले दलेते, मणि मंत्र तंत्र होई, मरते न बचा पुण्य चाहिए। जो तीर्थंकरों को पुण्य की आवश्यकता है, आपकी क्या आवश्यकता है? बड़भाग रत्नाक्षय धरें, संयम तप त्याग नियम पालन करने के लिए, धर्म की रुचि के लिए भी पुण्य चाहिए, मनुष्य पर्याय के लिए पुण्य चाहिए, हर क्षेत्र में मेमोरी के लिए पुण्य चाहिए, व्यापार के लिए पुण्य चाहिए, परिवार में अनुकूलता चाहते हो तो पुण्य चाहिए। ये सब ऐसा निश्चित नहीं है कि सब पहले से ही लेके आते हैं। प्रोडक्शन धर्मात्मा करता है, जहां शुद्धोपयोग आत्मा में रमण करने की भावना है,
तो हलो हलो कर रहा था। तो कम ये एक्सीडेंट हो जाए तो कैसे इंश्योरेंस से करवाओ, अगर गाड़ी इंश्योरेंस करा की है या और भी बहुत तरह के तरीके होते हैं उससे कराते हैं। भैया गाड़ी तो चूर हो गई लेकिन बचने वालों को होश नहीं आई। ऐसे कई घटना हमें बताते, गाड़ी रास्ते में जाते हैं देख के कहता है गाड़ी तो बिल्कुल बेकार है, किसी मतलब की नहीं, लेकिन ड्राइवर को थकान नहीं मिलती। कई बार हमारा पता नहीं कौन सा पुण्य आगे आ जाता है कि बहुत बड़ी घटना भी और कुछ नहीं हुआ, और कई बार पाप कर्म का उदय, एक सीढ़ी उतरे तो मालूम पड़ा वो तो चली नहीं गई, संपूर्ण पाप के विचित्र किए। पता नहीं कौन सी जिन्हें प्रभु की भक्ति, कौन सा छोटा सा नियम, कौन किस मुनि महाराज को आहार दिया, आहार देखा, अनुमोदना की, और वह पुण्य कब किस जन्म में आए आ गया और आपको विपत्तियों से इसने छुटकारा दिलाया। भाग्य पुरुषार्थ की ओर मैं विषय पाना चाह रहा हूँ। कर्मबद्ध पर्याय दिनागम में कोई शब्द नहीं, और भाग्य के निर्माता आप हैं। अब आपने किसी जोशी को हाथ दिखाना, जन्म पत्ती दिखाना, एक तीव्र पाप कर्म का जो उदय आता है तब ऐसी स्थिति होती है। आप कहिए आपको कहने सी बात, इसलिए कह रहा हूं कि जोशी को दिखा दिया, उसने कहा साहब सेठ जी आपकी 30 वर्ष में अल्प है, और अभी सेठ जी तो 25 साल के हैं, अब अभी से ही धुप 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 ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया, डायबिटीज मर गए, तो क्या करें। तो जब कोई समस्या की दवाई पहले से ही मेरे पास केस आए कि आपकी लड़की तो विधवा हो जाएगी, अब सेठ जी लगा दिया है, परेशान, वो अपनी पार्टी थी 10-5 करोड़ रुपए शादी में लगा था, विधवा हो जाएगी महाराज, विधवा हो जाएगी तो अब क्या करें, क्योंकि दिमाग में बैठ गया विधवा हो जाएगी। अब हम क्या महावीर स्वामी भी नहीं बचा पाए, तो क्या करें महाराज। अब तुम सोच बदल सको और तुम्हारी 16 के पार्श्वनाथ में, चांदपुर के महावीर स्वामी में, तीर्थंकर में परमात्मा विश्वास हो तो हम देखते हैं हमारे प्रभु सहयोग करेंगे और तेरी बेटी को बाल बांका हो जाए। आज दामाद भी है, बेटी भी है, और संपन्न परिवार है, अच्छी तरह से बाल बच्चे परिवार खुश है, और मान रहे हैं कि हाँ हम भी भगवान है कुछ। हाँ महाराज हम तो ये सोच रहे थे दोस्ती ने कह दिया है, अब दोस्ती तो भगवान हो गए, वास्तविक के भगवान हो गए, अब भगवान तो ठीक है। अब मंदिर आ रहे हैं, ये नहीं है, चलिए आप दर्शन दिन लोग चाहिए बताओ, महाराज आए दर्शन नहीं जाता है, चलो भैया औपचारिकताएं हो गई, बड़ा मत मान। सत्ता आस्था इन लोग के नाथ का दरबार है, ये सामान्य चीज नहीं है। अभी मैं मेडिकल साइंस के तथ्य आपको बताता हूं, अगर मुझे याद रहा तो, ये क्या चीज है। अभी तक इन सब बातों को धर्म ग्रंथ कहते थे, अब अमेरिका की विश्वविद्यालय की रिसर्च, नास्तिकवादी बीमार ज्यादा होते हैं, आस्तिकवादी बीमार कम होते हैं। जिनका मंत्रों में विश्वास है, धर्म में विश्वास है, परमात्मा में विश्वास है, आज उन परिवारों में जितनी शांति मिलेगी, नास्तिकवादी परिवार उतने दुखी मिलेंगे। जिन परिवारों में घर की मान मर्यादा है, सासू बहू के या अपने दादा दादी के संस्कार सुरक्षित हैं। मैंने देखा आपके अहमदाबाद में आहार देने में उत्साह, छोटे छोटे बच्चे, युवा, और प्रणों के अंदर काफी संख्या में उत्साह आहार देने का। बच्चों के अंदर एक तो गर्भवती थी, हमें माता ही बनना है, हमें दीक्षा लेना है, बोली सबकी क्या होता बात है, लेकिन उसका उत्साह। तो एक धर्म, परमात्मा का नाम, ये सब फोकट की चीजें, ये रूढ़िवाद परंपरा नहीं है, ये पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब डॉक्टर सलाह देते हैं आपका HB हीमोग्लोबिन ब्लड में श्वेत कण बोलते हैं, आपका हीमोग्लोबिन कम है, HB कम है, तो मार्केट में टेबलेट मिलेंगे, उससे आप
आपका HBI बढ़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ की व्यवस्था ही है, और व्यवस्था ये है, जो विश्वविद्यालय अमेरिका, जो विश्व का अपने आप को बॉस मानता है, उसकी बात बता रहा हूं। अमेरिका की विश्व से आई है कि धार्मिक स्थल में जाइए और अपना होमोग्लोबिन HB बढ़ाए। महावीर जी कॉन्फ्रेंस थी ऑल इंडिया, करीब 700 पूरे देश के टॉपर डॉक्टर आए विदेश की बात। ये एक्यूप्रेशर वाली बात नहीं कर रहा हूँ, BMS वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं MDMS की बात कर रहा हूँ। और एक डॉक्टर ने, वो शायद अजय बख्तर, उन्होंने कहा आजकल ब्लड प्रेशर वालों को हमने, सामान्य ब्लड प्रेशर वाले हैं उनको आजकल मेडिसिन देना बंद कर दिया। उनसे कहते हैं तब 1 घंटे महावीर स्वामी के मंदिर में या धार्मिक स्थल में जाकर के परमात्मा की भक्ति करो, कुछ मत करो, तुम शांत बैठ जाओ और तुम्हारा ब्लड प्रेशर सेहत में नॉर्मल हो जाए। आपको विश्वास नहीं होगा क्योंकि आपको टेबलेट खा ना, आपको विश्वास टेबलेट, भगवान विश्वास है। मेरी बात आपको बहुत भी नहीं, इनमें आप ये कर, ये तो डॉक्टर सलाह दे रहे। ये ब्लड प्रेशर क्यों होता है? इसलिए होता है इतनी चिंताएं, आदेश और दिन रात बिकल इसलिए होता है। मंदिर में आते कसरत, मंदिर में क्यों आते? हम बनिया आदमी 2 चावल चढ़ाते हैं और 2 बोरी बासमती प्रभु से वसूल करते। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर, दिल्ली। अनिल कुमार, राकेश कुमार जैन, नितिन जैन, राहुल जैन, आरजव जैन, अरहम जैन, मनीषा हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। बशेश्वर दयाल जैन, सतीश चंद जैन, संजय कुमार जैन, नितिन जैन, प्रीति हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री महेंद्र कुमार जैन, विकास जैन, संदीप जैन, विश्वास नगर, दिल्ली। श्री पदम सेन जैन, विजेंद्र कुमार जैन, राम कुमार, राहुल जैन, नमन जैन, सम्यक जैन, पुगाने वाले, नमन ट्रेडर्स, गांधीनगर, दिल्ली। अनिल कुमार जैन, प्रिंसी वियर, सुभाष रोड, गांधीनगर, दिल्ली। श्री शांति प्रसाद जैन, श्रीमती संतोष जैन, प्रमोद जैन, वर्षा जैन, लोकेश जैन, कोमल जैन, लव हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। मनोज कुमार जैन, निकी पॉइंट, गांधीनगर, दिल्ली। रवि जैन, निखिल जैन, RS स्टील, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री आनंद कुमार जैन, राहुल जैन, रजत जैन, श्री पार्श्वनाथ टेक्सटाइल्स, गांधीनगर, दिल्ली। आप देख रहे हैं पारस, अहिंसा का जय घोष। नमस्कार। तारा संस्थान द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। छोटी सी 4-5 साल की बच्ची अपनी माँ से पूछ रही है कि मम्मी पापा कब आएंगे, और माँ है कि बहाने बनाए जा रही है, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि अपने बेटी को ये बता दे कि उसके पापा कभी नहीं आ पाएंगे, जिनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है। वो रोज़ बहाने बनाती है कि तेरे पापा किसी काम से गए हैं, जब आएंगे तो खिलौने लेकर आएंगे। जब और किसी के पापा गली में आते हैं तो वो बच्ची बहुत ही उत्सुक आंखों से उधर देखती है कि काश मेरे पापा आए होते। फिर वो अपनी मम्मी से जिद करती है कि आप बताइए ना मेरे पापा कब आएंगे।
तो उसकी मम्मी आंखों में आंसू भर कर बोलती है तेरे पापा चांद पर गए, वहाँ पर कुछ काम है, वहाँ से आ जाएंगे। तो बेटी कहती है कि चलिए मम्मा मैं भी चांद पर जाती हूँ और उन्हें हाथ पकड़ कर ले आऊँगी। ये सुनकर उसकी सब्र का बांध टूट जाता है। टीना चलो खाना खा लो, आपने कल से कुछ नहीं खाया। चलो लो खाओ। खाओ बेटा। बासी रोटी मुझे उल्टा हो जाती है। मम्मी पापा कहाँ गए, हो जाते थे। बेटा पापा बाहर गए हैं, 1 महीने बाद आ जाएंगे और देखना तेरे लिए ढेर सारे खिलौने लेके आएंगे। पापा क्यों नहीं आते? टिवू के पापा रोज आते, मेरे पापा क्यों नहीं आते? बताओ ना मम्मी। देखती नहीं बेटा। देख तेरे पापा है ना बहुत दूर गए हैं कुछ जरूरी काम से, वो 7 समंदर पार गए हैं और इतना दूर से वापस आना कोई आसान काम तो नहीं है ना, कुछ तो टाइम लगेगा। और देखना जब भी आएंगे ना तेरे लिए ढेर सारी चीजें लेके आएंगे